सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका पमम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। 14 मई मंगलवार के दिन आपको गंगा सप्तमी है। गंगा जयंती के रूप में हम इस दिन मनाते हैं। गंगा जयंती जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर प्रकट दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन दान्य पुण्य जप ध्यान करने का कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है। अगर जब आप इस दिन गंगा स्नान करते हैं आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन अगर आप गंगा स्नान नहीं जा रहे हो, चाहे आपके आसपास गंगा जी नहीं है, तो आप क्या करें? तो इसके लिए आप करें क्या कि गंगा जल अपने जिस जल में आप नहाते हो उस जल में थोड़ी से आप गंगा जल मिला करके और स्नान करें। इससे भी आपको गंगा स्नान करने का फल प्राप्ति होता है। उसके बाद है कि आप इसमें तिल भी मिला करके स्नान कर सकते हैं, या आप तुलसी के पत्ते भी मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। कुशा भी डाल करके इसमें आप स्नान कर सकते हैं। तो ऐसे स्नान करने से आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद है कि ये जब आप स्नान करें तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जी की अवतरण दिवस को हम मनाते हैं। ये वैशाख मास के सप्तमी तिथि को और ये प्रकट दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इस दिन जो भी श्रद्धालु हैं जप ध्यान पूजा पाठ उसके बाद है कि दान्य पुण्य करते हैं तो इन्हें कई लाख गुना आपको फल प्राप्ति होती है। इस दिन किया हुआ जो भी आप दान्य पुण्य करते हैं तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद है कि आप अगर ये माँ गंगा का मंत्र जाप करते हैं तो आपका मन पवित्र होता है, आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है। जो भी जाने अनजाने में जो पाप हो जाती है उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि गंगा जी का जो मूल मंत्र है वो क्या है। तो गंगा जी का जो मूल मंत्र है वो है ओम नमो गंगे गंगे विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। इस तरह से आप नाम जाप कर करके मंत्र जाप करके और अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। और माँ गंगा का ये मूल मंत्र है। इसे आप 108 बार भी जाप कर सकते हैं या एक बार भी, आप जितना हो सके आप जाप करोगे आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये मंत्र जो है हे जैसे कि आप हे गंगा मैया आप विश्व रूपिणी हो, नर नारायण स्वरूपिणी हो, गंगा माया तुम्हें नमस्कार है। इस तरह से आप ये जाप कर सकते हैं और इस जाप का बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ गंगा के स्नान करने का फल आपको प्राप्ति होती है और आपके मन जो दूषित होते हैं उससे आपके मन पवित्र होते हैं। आप जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई है वो आपको ये पापों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन आप गंगा जी का जाप करते हो, उसके बाद हवन करते हो, पूजन करते हो। इस दिन श्री हरि विष्णु जी का भी पूजन करते हो तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन श्री हरि विष्णु का भी पूजन करें और इस दिन ही विष्णु पद्धति संक्रांति है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि इस दिन बहुत ही अच्छा तिथि है और इस तिथि का आप भरपूर लाभ उठाएं। पूरे दिन ये बहुत ही पुण्यमय है। इस दिन जप ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें और पूजन करें। जप करने का बहुत बड़ा महत्व है। मौन रह करके, अगर जब आप मौन रहना चाहते हो तो मौन रह करके जप करें तो और भी अच्छा है दान्य पुण्य करने का। और जो भी आप सद्भाव से जो भी आप दान्य पुण्य करते हैं तो आपको बहुत पुण्य होते हैं। जो सकारात्मक जो कार्य करते हैं वो आपको बहुत ही पुण्यदायी होती है। और आप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप दान्य पुण्य करें, जप ध्यान करें, इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखिएगा। हरिओम।